हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक थ्योरम प्रूव करके। इस थ्योरम का रिजल्ट है अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if and only if the product of two right cosets of H in G is again a right coset of H in G। इस थ्योरम को करने से पहले आप जान लीजिए नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। एक सब ग्रुप H of a group G is called normal subgroup if X inverse this belongs to H हो for every X in G, for all X in G and for all H in H. This is true if H is a normal subgroup of group G. इसके बाद हमने दो थ्योरम्स भी करी हैं जिसमें हमने ये शो किया है कि X inverse is a subset of H भी है, then H is a normal subgroup if and only if condition है, and equal भी है, X inverse equal H है, then H is a normal subgroup of group G। इतना हमने प्रूव कर रखा है। एंड सबसे उसके बाद बात करते हैं राइट कोसेट्स की। तो राइट कोसेट्स क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। वी हैव गिवन दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये सब ग्रुप है H और G हमारा ग्रुप है। ओके, एंड हमें प्रूफ क्या करना है कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है जिसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स। तो हमने मान लिया HA एंड HB, दीज टू आर राइट कोसेट्स। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो अगेन एक राइट कोसेट होगा। देन H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। यहां पर आप देखिए, आप बोलेंगे HA और HB क्या है। HA क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अ राइट कोसेट ऑफ H इन G, वेयर A जो एलिमेंट है वो हम लेते हैं ग्रुप G से। ओके, ग्रुप G से हम एक एलिमेंट A ले रहे हैं, वो फिक्स कर लेते हैं। देन HA इज अ राइट कोसेट ऑफ H इन G, एंड इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होते हैं, HA टाइप के, जहां पर H आपका कैपिटल H का होगा। A हम एक एलिमेंट फिक्स कर चुके हैं G का। सिमिलरली अगर हमने B G में लिया है, G का एक नेक्स्ट एलिमेंट B ले लिया, तो HB भी राइट कोसेट होगा। इसमें HB टाइप के एलिमेंट्स होंगे। मतलब आपको H के हर एक एलिमेंट को B से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको HB मिल जाएगा। HA और HB बोथ आर राइट कोसेट्स, क्योंकि राइट साइड में हमने A का मल्टीप्लीकेशन किया है, B का मल्टीप्लीकेशन किया है, इसलिए ये कहलाते हैं राइट कोसेट्स। तो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लीकेशन भी राइट कोसेट होता है, ये हमें प्रूफ करना है। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मींस अगर हम ये मान के चलेंगे तो ये प्रूफ करेंगे, और ये प्रूफ मान के चलेंगे ये स्टेटमेंट तो ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये मान लिया मैंने, ठीक है। H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि HA और HB जो होगा, HA और HB क्या है, राइट कोसेट्स। HA एंड HB आर राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, जहां पे ये A और B दोनों एलिमेंट G के होते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। ठीक है, तो मैंने राइट कोसेट क्या लिया है, HA और HB। तो इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होता है। ये किया प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, HA। जब हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा था तो उसमें हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी है, जिसमें पहली डेफिनेशन यही है कि अगर राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होते हैं देन H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। वही हमने लगा दिया डेफिनेशन। यहाँ पर हमें गिवन था कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो राइट कोसेट जो है HA वो इक्वल होगा लेफ्ट कोसेट के AH के। और यही हमने यहाँ किया है। हमारा जो लेफ्ट कोसेट AH था उसकी जगह मैंने राइट कोसेट लिख दिया HA। अब ये हो जाता है HHAB, एंड H इंटू H इक्वल H होता है। ये भी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है,
ये रिजल्ट है, ये थ्योरम है जिसमें ये लिखा है कि इफ H इज एनी सब ग्रुप, जरूरी नहीं है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो, कोई भी सब ग्रुप है अगर H, देन H इंटू H इक्वल H होता है। दिस इज वन ऑफ द थ्योरम और रिजल्ट जिसमें ये है कि H कोई भी सब ग्रुप है तो H इंटू H इक्वल H होगा। तो वही हमने किया, H इंटू H की जगह H लिख दिया, और ये AB। सो ये क्या है, ये आपका एक राइट कोसेट है, क्योंकि A और B ये दोनों एलिमेंट्स G के हैं, तो ऑब्वियसली A इंटू B भी G में होगा बाय द क्लोजर लॉ, क्योंकि ग्रुप है। ग्रुप का फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लॉ कहता है क्लोजर लॉ कि A और B अगर G में है तो उनका प्रोडक्ट भी G में होगा। सो प्रोडक्ट अगर G में है तो AB के लिए हम एक H हमारा G का सब ग्रुप है, तो HAB क्या होगा, दिस इज अ राइट कोसेट ऑफ H इन G। सो HAB इज अ राइट कोसेट ऑफ H इन G, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये एलिमेंट G का है तो ये राइट कोसेट होगा। और हमने ये प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। HAB मिला विच इज अ राइट कोसेट। सो ये पार्ट प्रूफ होता है जिसमें हमने H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले थे एंड प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। ओके, नाउ कन्वर्स। अब हमें कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है। सो कन्वर्स में हम क्या मान लेंगे कि लेट HA इंटू HB इक्वल्स टू HAB कह लीजिए, या फिर ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, ठीक है, HA और HB हमने लिया था राइट कोसेट तो वो HAB के इक्वल आ गया। वैसे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू राइट कोसेट्स of H in G is again a right coset। ये हमें गिवन है, ये हमने मान रखा है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म था, ये जस्ट पर्टिकुलर केस हो जाता है HA और HB अगर राइट कोसेट है तो वो भी राइट कोसेट ही होगा ये प्रोडक्ट उनका। वैसे हमने ये एज्यूम किया है कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ H in G is again a right coset of H in G। और हमें प्रूफ क्या करना है, to prove कि H is a normal subgroup, H is a normal subgroup of G, ये प्रूफ करना। ओके, सो लेट अस प्रूव दिस। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने ये ले लिया कि X इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। देन आप जानते हैं कि X इनवर्स भी G में होगा बिकॉज G इज अ ग्रुप, सो इनवर्स भी रखिएगा। नेक्स्ट इसके X और X इनवर्स के लिए हमने राइट कोसेट्स बना लिए, फर्स्ट HX एंड सेकेंड HX इनवर्स आर टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G होगा। राइट कोसेट बनाना इजी है, जस्ट यू हैव टू टेक एन एलिमेंट फ्रॉम अ ग्रुप G और उसको H के साथ लगा के आप बना देंगे राइट कोसेट। सो ये दो राइट कोसेट मैंने बना लिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मान लेते हैं HX इंटू HX डैश, वो भी क्या होगा, राइट कोसेट होगा, बिकॉज ये हमने एज्यूम किया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ H इन G इज राइट कोसेट इन ऑफ H इन G। फ्रॉम हियर यहां से ये आ गया कि प्रोडक्ट भी राइट कोसेट होगा H का G में। अब H जो है वो सब ग्रुप है, आप जानते ही हैं, ये तो हमारा फर्स्ट एजम्पशन है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो E जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी H में होगा बिकॉज H सब ग्रुप है, तो मतलब सब ग्रुप की चारों कंडीशन रखता है और ग्रुप की थर्ड कंडीशन से E आइडेंटिटी एलिमेंट H में होगा। एंड E को आप लिख सकते हैं X इंटू X इनवर्स, बिकॉज X G का एलिमेंट है, X इनवर्स G का एलिमेंट है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट E के इक्वल होगा। ठीक है, देन इस X को हम लिख सकते हैं E इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं E इंटू एक्स डैश। आप जानते हैं X इंटू एक्स डैश E के इक्वल होता है बिकॉज X इनवर्स जो है वो X का इनवर्स है। देन E इंटू एक्स बराबर X होता है, E इंटू एक्स इनवर्स इक्वल X होता है। ये सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज है। ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उससे आता है ये। अब
ई हमने बताया एच में है, तो ई एक्स कहाँ होगा, एच एक्स में होगा। सिमिलरली ई एक्स इनवर्स कहाँ होगा, एच एक्स इनवर्स में होगा, लिख सकते हैं। ठीक है, ये राइट कोसेट्स इसी टाइप के रखते हैं सेट्स। एच एक्स कुछ नहीं है आपका, एच एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें एच एक्स टाइप के एलिमेंट है, एच आपका एच में होना चाहिए। हमने यहाँ एच की जगह ई ले लिया है बिकॉज एच इज अ सब ग्रुप, तो ई तो होगा एटलीस्ट इसके अंदर, और ई यहां लेंगे तो ई इंटू एक्स कहाँ चला जाएगा, एच एक्स में, वही हो गया। तो ई एलिमेंट इसमें आ गया, ई एलिमेंट आपका एच में भी था, ई एलिमेंट इसमें भी हो गया, किसमें, एच एक्स इंटू एच एक्स डैश में। अब आप जानते हैं, अभी मैंने यहां लिखा है एक्स एच एक्स एंड एच एक्स डैश, ये क्या है, एक राइट कोसेट है, एक राइट कोसेट है, इसका प्रोडक्ट ले लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट है ये दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट, विच इज अगेन अ राइट कोसेट। और एच भी राइट कोसेट होता है, लेफ्ट कोसेट दोनों होता है, क्योंकि एच इक्वल होता है ई एच के भी और एच ई के भी। दिस इज वन ऑफ द थ्योरम रिजल्ट कि एच ई एच और एच ई दोनों के इक्वल होता है। तो ये एच हमारा राइट कोसेट भी होता है, लेफ्ट कोसेट भी होता है। तो यहाँ पे हमें यूज कर रहे हैं कि एच जो है वो राइट कोसेट है, और एच एक्स इंटू एच एक्स डैश भी राइट कोसेट्स है, और दोनों राइट कोसेट में एक एलिमेंट कॉमन है, ई इज कॉमन। और हमने ये पढ़ा था कि एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। कोई भी दो राइट कोसेट किसी भी सेट के, किसी भी ग्रुप के, किसी भी सब ग्रुप के, वो या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं, बस, और कुछ नहीं होता है उसमें, सबसेट वाली कोई कंडीशन नहीं होती है। अब हमें एक एलिमेंट मिल गया है दोनों में, इसका मतलब ये डिसजॉइंट तो नहीं है, ये राइट कोसेट एच और ये, इसका मतलब क्या है कि ये आइडेंटिकल होंगे। दैट मीन्स ओके, मैं यहां थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देती हूं पहले। थ्योरम रिजल्ट इज एनी टू राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट तो हो नहीं सकते हैं बिकॉज इन दोनों में ई एलिमेंट कॉमन है और दोनों ही राइट कोसेट है, तो क्या होगा कंडीशन, दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि एच एक्स डॉट एच एक्स डैश इक्वल एच हो जाएगा। इन्हीं दोनों राइट कोसेट की बात कर रहे थे, एच एक्स डैश, एक ये राइट कोसेट और एक एच, ये दोनों में ई कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल ही होंगे, डिसजॉइंट हो नहीं सकते। देन ये किसके लिए ट्रू है, फॉर एनी एक्स इन जी, कोई भी एक्स जी में होगा उसके लिए ये ट्रू है। सॉरी, अब हम एक जनरल ले लेते हैं एलिमेंट एच, कैपिटल एच का, तो एच इंटू एक्स और एच इंटू एक्स डैश, ये किस में चला जाएगा आपका, ओके, यहां पर H1 ले लेते हैं, यहां प्रूफ करते हैं। अभी हमारे पास मिल चुका है कि एच एक्स डैश इक्वल एच, ये हमने प्रूफ कर दिया है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स इन जी। अब हम मान लेते हैं कोई भी दो एलिमेंट, पहला ले लेते हैं H1 H में एंड H में, तो यहां इस H के लिए मैंने H1 लिया है, इस H के लिए H लिया है, तो H1 इंटू एक्स, H इंटू एक्स इनवर्स, ये किस में हो जाएगा आपका H में, क्योंकि ये एलिमेंट इसका होगा और ये इसके इक्वल है, तो ये इसमें आ जाएगा। ओके, दिस इज फॉर ऑल एक्स इन जी एंड फॉर ऑल H1, H बिलोंग्स टू H। अब हम क्या कर रहे हैं, H1 इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं बोथ साइड, यहां भी इस टाइप से, सो ये H1 इनवर्स इंटू H ई बन जाएगा बिकॉज H1 का ही इनवर्स है ये, और ये आ जाएगा आपका इधर इस टाइप से, और ई है ये कहां से आया, बिकॉज H1 इनवर्स इंटू H1 इक्वल ई होता है, और ई इंटू एक्स अगेन क्या हो जाता है, एक्स, सो ये हो जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इनवर्स इंटू H, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू H,
कैसे होगा कि हमने एक थ्योरम प्रूफ करी थी जिसमें ये प्रूफ किया था कि इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, this is also one of the important result of subgroup. H is any subgroup of group G and H belongs to H. H कोई भी एलिमेंट है H का और H G का सबग्रुप है, देन H इंटू H इक्वल H होगा, चाहे आप लेफ्ट ले लीजिए चाहे राइट को सेट ले लीजिए. सो हमारे पास ये है H1 इनवर्स. आप जानते हैं कि यहाँ H1 जो है वो मैंने H से लिया है, तो ऑब्वियसली H1 इनवर्स कहाँ होगा, H में होगा. ठीक है, तो H1 इनवर्स इंटू H इक्वल क्या हो जाएगा, H. सो ये हमने प्रूफ कर दिया और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. सो दिस इम्प्लाइज H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट, देन H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G.